नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग डॉट में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो ये RWA की बुक का सलूशन चल रहा है उसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य को ख़त्म कर लिया था 2 पार्ट्स में। आज हम लोग वाद्य यंत्र एवं वादक को पढ़ेंगे। इसमें से आपके अभी जो SSC के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो SSC CPO का हो, चाहे वो SSC GD के जो हुए थे, SSC जूनियर इंजीनियर का पेपर जो हुआ था अक्टूबर में, उसमें तो यानी कि ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला टॉपिक है ये है वाद्य यंत्र एवं वादक। उसमें सबसे पहला जो तबला है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तबला बहुत इम्पोर्टेंट ये वाद्य यंत्र है। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, पहले हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। सबसे पहले हैं अल्लाह रखा खां। इनका पॉइंट देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसमें दिए। अल्लाह रखा खां को वर्ष 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इनको है 1982 में दिया गया था। गूगल ने इनके 95वें जन्मदिवस पर 29 अप्रैल 2014 में डूडल बनाकर इनको सम्मानित किया गया था। आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हैं, ये इम्पोर्टेंट तो हैं लेकिन इतना ध्यान नहीं रखने हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है, किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा जाकिर हुसैन, बहुत बड़ा नाम, जाकिर हुसैन 9 मार्च 1951 वर्तमान। इनको पद्मश्री मिला है। बस ये आपको ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये दिया होता है ये मैं बताता चलूँगा। सबसे युवा पद्मश्री प्राप्तकर्ता, जो अब ऐसे आएगा क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र के सबसे युवा तबला वादक कौन थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो वो आपके जाकिर हुसैन जी हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस काफ़ी लंबे हो गए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम में आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, तो इनको पद्मश्री मिला है 1988 में, और पद्म भूषण जो मिला है वो मिला है 2002 में, और पद्म विभूषण जो मिला है वो मिला है 2003 में, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो है 1990 में मिला है। इनकी बुक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करनी है कि जो इनकी बुक है अ लाइफ इन म्यूज़िक। इनमें है क्या, इनमें 15 साक्षात्कार का किताबी संकलन है, यानी 15 इंटरव्यूज़ का ये संकलन है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले कौन से ये आप ध्यान रखते चलिए। अल्लाह रखा खां, दूसरे जाकिर हुसैन जी, तीसरे पंडित किशन महाराज। वह भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से, ये इम्पोर्टेंट है, बनारस घराने से संबंधित हैं। कहाँ से संबंधित हैं? बनारस घराने से संबंधित हैं ये। इनको पद्मश्री मिला है 1973 में, और पद्म विभूषण जो मिला है वो मिला है इनको 2002 में। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, याद कैसे रखेंगे, ये किस घराने से है, मतलब किस घराने से हैं, इसको याद रखने का तरीका क्या है। जो ट्रिक्स निकल रही हैं वो मैं यहाँ पे बताते चल रहा हूँ। अब से घराना है वो तो आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पे आ गई तो मैं बता रहा हूँ। अब से बनारस, तो बनारस को ध्यान कर लीजिए, बनारस, और कृष्ण जी को याद कर लीजिए। तो कृष्ण जी बनारस से रिलेशन क्या था, क्योंकि राधा जी तो थी वो बनारस की ही थी, बरसाने की थी, तो ऐसे लर्न कर लीजिए, बनारस बरसाने ऐसा करके कुछ लर्न कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले कौन थे, जाकिर हुसैन जी। पहले कौन से, उस्ताद अल्लाह रखा का, उस्ताद जाकिर हुसैन, और तीसरे पंडित किशन महाराज। चौथे आपके जो ये हैं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि जैसे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। सबसे पहले कि किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, इसमें 70% यही पूछा जाता है। अगर जो पूछा जाता है, बस जो मोस्ट
होगा, जैसे कि उनकी कोई बुक होगी वो पूछ ली जाएगी, या उनको कोई बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ प्रदान की गई है, या उन्होंने कुछ ऐसा संकलित किया है, लिखा, जैसे जाकिर हुसैन जी ने लिखा है, तो या उनके बारे में कुछ विषय है, जैसे सबसे कम उम्र की या सबसे कम उम्र के कौन ऐसे वाद्य यंत्र थे जिनको ये वाला वाद्य यंत्र में सबसे कम उम्र में नवाजा गया, तो ये सब ध्यान रखना, वो मैं बताता चलूँगा आपको। गुदई महाराज ये संबंधित है, इनको समता प्रसाद भी बोला जाता है। इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो मिला था वो 1989 में मिला था, 79 में मिला था, और पद्मश्री मिला है 1972 में, 1979 और 1972। गुदई से गदरी मतलब गदेली जो हाथ की होती है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, गुदई गदरी, ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। जो गदेली होती है, तो जब आप तबला बजाते हैं तो कैसे बजाते हैं, आप अपनी गदेली ही मारते हैं, इसको पाम बोलते हैं इंग्लिश में, यही तो बोलते हो, गदेली मारते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो सकता है आपको स्पीड इसमें ज़्यादा लग रही हो, लेकिन फ्रेंड्स हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट हो पाएगी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हैं तीसरे, इनको पद्म भूषण में मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। पद्म भूषण भी इनको मिला है 1991 में। ओके फ्रेंड्स, अगले हैं आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। इनका संबंध बनारस घराने से है, तो इनका देख लीजिए। गोपाल फिर वही कृष्ण जी मतलब राधा जी, ऐसे करके बरसाने की छोरी, ऐसे करके एक गाना भी आया था, तो ऐसे ध्यान कर लीजिए। तो किशन महाराज जो थे और आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ये बनारस घराने से संबंधित है, हालांकि घराने आगे आप पढ़ेंगे अभी। ओके फ्रेंड्स, इनको संगीत, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, इनको संगीत रत्न अवार्ड मिला है 2012 में। आगे आते हैं हम लोग। सुखविंदर सिंह नामधारी। सुखविंदर सिंह नामधारी, तो इनको बस ये ध्यान है कि सुखविंदर सिंह भारत के प्रख्यात ड्रम वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लतीफ़ अहमद खां, इनका संबंध तक्षशिला के दिल्ली घराने से संबंधित है। आप दिल्ली घराने से संबंधित ही देखिए, जो लतीफ़ अहमद खान हैं, तो इनको संबंध जो है दिल्ली घराने से है। लतीफ़ अहमद खान कैसे, दिल्ली घराने से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें कुछ नहीं, बस घराना इंपॉर्टेंट है। उस्ताद फयाज़ खान, ये ताल सम्राट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। किससे, ताल सम्राट अवार्ड से। ओके फ्रेंड्स, ये हैं अगले अनोखे लाल मिश्रा जी। अनोखे लाल मिश्रा को नादिन धिन्ना का जादूगर कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं कि नादिन धिन्ना का जादूगर किसे कहा जाता है, तो अनोखे लाल मिश्रा जी को। नादिन धिन्ना का जादूगर किसे कहा जाता है, तो अनोखे लाल मिश्रा जी को। जैसे कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को, वैसे इनको नादिन धिन्ना का जादूगर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। जसराज, जैसे अब इसमें आ रहा है राज मतलब राजस्थान, और मेवाती राजस्थान में ही शायद बोली जाती है मेवाती, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इनको पद्मश्री मिला है 1975 में। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिला है 1987 में। पद्म भूषण मिला है 1990 में, और पद्म विभूषण मिला है 2000 में। देखिए, इस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। बस ये है, आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि इतने सारे कन्फ्यूजन फैक्ट्स दिए हैं कि इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है या पद्म भूषण मिला है, तो ये सारे नहीं पूछता है। बहुत ही, जैसे कि मैंने बताया, तबला वादक में सबसे इम्पोर्टेंट जो हुए हैं जाकिर हुसैन जी, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में थोड़ा डीप पढ़ लीजिएगा बस। बाकी पढ़ना तो आपको ही है ही, ये नहीं मैंने जाकिर हुसैन बता दिया तो आपने जब वाद्य यंत्र पढ़ा तो तबला में सिर्फ जाकिर हुसैन पढ़ लें, हाँ, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। पढ़ना आपको सब है, लेकिन उस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है। ओके फ्रेंड्स, पंडित निखिल ज्योति घोष, पद्म भूषण 1990 में, और उस्ताद हाफिज़ अली खान अवार्ड इनको मिला है। और इसे ये वाला अवार्ड आप ध्यान करेंगे
तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो इसको इम्पोर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। तन्मय बोस, इनको संगीत सम्मान मिला है। अब संगीत सम्मान देती कौन है? पश्चिम बंगाल सरकार, ऐसे ध्यान करें। तन्मय बोस, आपको पता ही है बोस, सुभाष चंद्र बोस, पश्चिम बंगाल, ऐसे ध्यान कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विक्रम घोष, विक्रम घोष जी को जीमा अवार्ड से संपादित किया गया है। जीमा, विक्रम घोष जीमा अवार्ड, विक्रम घोष जीमा अवार्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका हो गया तबला, तबला आपका कंप्लीट हुआ, जिसमें कि मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। अल्लाह रखा खां, मैं जब रिवाइज करता हूँ तो आप अपनी उंगलियों पे काउंट किया करिए। अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, गुदई महाराज, पंडित निखिल ज्योति घोष, और कौन था? आनंद, पंडित जसराज, ये भी बहुत से हैं। पंडित जसराज, ये देखिए यहाँ से आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, सुखविंदर सिंह नामधारी, लतीफ़ अहमद खान और उस्ताद फयाज खान, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज और तन्मय बोस और विक्रम बोस। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सितार वादक में आते हैं। सितार वादक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बड़ा नाम ये है, बहुत बड़ा नाम, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। देखिए, इनको कालिदास सम्मान दिया गया 1987 से 1988 में दिया गया इनको। अब यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर होंगे कि कालिदास सम्मान कौन देता है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ये सम्मान किसने दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1962 में इनको मिला। पद्म भूषण मिला 1967 में। बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर लेनी है, क्योंकि इनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो सब पद्म भूषण, पद्म विभूषण इनको कब कब मिले आपको ध्यान रखना है। 4-5 बार पढ़ेंगे आपको लर्न हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, पद्म विभूषण मिला इनको 1981 में और भारत रत्न मिला है 1999 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको कब मिला? तो ये मिला जो है 1992 में, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क की इस पॉइंट को, ये वाला कि 5 ग्रैमी अवार्ड तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी अवार्ड ये पंडित रविशंकर जी को मिले। कितनी बार? 5 बार। 5 बार इनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है। और गूगल डूडल ने 7 अप्रैल 2016 को 96वें जन्म दिवस पर इनको सम्मानित किया था। तो आपको इसमें 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत रखने हैं मार्क करके। पहला एक है ये और दूसरा, पहला एक ये, दूसरा है ये। 5 ग्रैमी अवार्ड सम्मानित पंडित रविशंकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत बड़ा नाम। आगे बढ़ते हम लोग। विलायत खान, विलायत खान को कैसे लन रखेंगे? पहली बात देखिए, विलायत खान को लन कैसे रखेंगे हम लोग? क्या, सितार मतलब एक तरीके से स्टार। स्टार बनने के लिए कहाँ जाएंगे? विलायत जाएंगे। विलायत जाके हम लोग स्टार बनेंगे। विलायत जाके क्या बनेंगे? स्टार बनेंगे। पद्मश्री 1964 और पद्म भूषण मिला 1968 में। और जो स्टार बनेगा उस पर क्या होना चाहिए? उमा शंकर मिश्रा, यानी उमा और शंकर की कृपा होनी चाहिए, वही स्टार बन सकता है। तो ये आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि विलायत कोई जाएगा वो किस लिए जाता है? सितार बनने के लिए। सितार का मतलब स्टार बनने के लिए। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि स्टार बनने के लिए वो कहाँ जाता है? विलायत का। और जो है स्टार बनने के लिए उसको किसकी आवश्यकता होती है? उमा शंकर जी की आशीर्वाद चाहिए होता है। उमा शंकर जी का आशीर्वाद चाहिए होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनको पहले ये देख लीजिए, इनको जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला वो 1991-92 में मिला। ये हो गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है, अब नेक्स्ट है बुद्धादित्य मुखर्जी। अब आप ये बताइए, स्टार वही तो बनेगा जिसकी बुद्धि तेज होगी। तो बुद्धादित्य मुखर्जी क्या होगी? जिसकी बुद्धि तेज होगी वही तो स्टार बनेगा। तो आप ऐसे रन कर सकते हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी। पद्म भूषण 2019, संगीत नाटक अकादमी 2011 में।
निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, अब इसको कैसे ध्यान कर लेंगे। एक देखिए जो है फिल्म इंडस्ट्री में एक आपने नाम सुना होगा, नील नितिन मुकेश, नील नितिन मुकेश, तो उसी से रिलेट करके निखिल बनर्जी, लेकिन उससे नहीं रिलेट हो रहा है, रुकिए, निखिल बनर्जी उससे नहीं रिलेट हो रहा है, मेरे को लगा उससे रिलेट हो जाएगा। निखिल बनर्जी, आप ऐसे ध्यान रखिए, खिल जो स्टार बनेगा वो खिल जाएगा, जो स्टार बनेगा वो खिल जाएगा। खिलेगा कौन? जो स्टार बन जाएगा। जो खिल जाएगा या खुल जाएगा वो स्टार बन जाएगा। खुलने का मतलब जब आप मंचों पर खुल जाएंगे, यानी अच्छा सा प्रदर्शन करेंगे, बढ़िया एक्टिंग करेंगे, खुल के एक्टिंग करेंगे, हेजिटेशन नहीं लेंगे, ना ही डिप्रेशन में आना है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप जब खुल जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जब खुल जाएंगे अच्छे से, तब क्या बन जाएंगे? स्टार बन जाएंगे। स्टार मतलब सितार, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, शाहिद परवेज खान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। शाहिद परवेज खान, शाहिद नाम का हीरो है, शाहिद कपूर आपको पता ही है। परवेज 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 रावल, परवेज रावल इस समय एनडीए के अध्यक्ष भी हैं। एनडीए मतलब नेशनल ड्रामा अकेडमी, जो अपने वहाँ की है, दिल्ली में है, दिल्ली मुंबई में, कहाँ है मुझे इतना पता नहीं है, शायद मुंबई में है। तो वहाँ पे ये, हाँ मुंबई में, तो वहाँ पे उसके अध्यक्ष इस समय है ये। इनको पद्मश्री मिला है 2012 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 2006 में, और कल ज्योति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है 2020 में। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये वाला फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि आपको तो पता ही है एसएससी कितना पुराना पूछ सकती है, करंट जब वो इतना पुराना एक साल पूछ सकती है, तो ये तो 2020 में दिया गया है। करंट का मतलब करंट एक डेढ़ साल पुराना पूछ सकता है, ये तो स्टैटिक जीके है, तो ये आप ध्यान कर लीजिए, 2020 में इनको दिया गया। अब देखिए राजीव जनार्दन, राजीव जनार्दन, इसको कैसे लर्न करेंगे? एक गाना चला था, आपको पता होगा, जॉन जानी जनार्दन तराराम पम, है ना, ये गाना चला था, तो ऐसे लर्न कर सकते हैं। वो मूवी में था, मूवी में लोग क्या होते हैं? स्टार होते हैं, सितार होते हैं, सितार से रिलेट कर लीजिए इसको। तो ये राजीव जनार्दन, तो उसमें हमको कितने मिले? सबसे पहला पंडित रविशंकर जी, ओके फ्रेंड्स, फिर बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर, विलायत खान, राजीव जनार्दन, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी तो बता दिया मैंने, शाहिद परवेज खान, ये इतने हो गए। एक बार पढ़ेंगे आपको सब लर्न हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जी, बांसुरी पहले पढ़ते हैं लोग। क्या? बांसुरी, बहुत इम्पोर्टेंट, बांसुरी, ये कृष्ण जी बजाते थे बांसुरी। हाँ, बहुत बड़ा नाम, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1984 में मिला। कोणार्क सम्मान इनको मिला है 1992 में। पद्म भूषण मिला है 1992 में। यश भारतीय सम्मान मिला है इनको 1994 में। पद्म विभूषण मिला है इनको 2000 में, सन 2000 में। और हाफिज़ अली पुरस्कार इनको मिला है, वो भी 2000 में। और आगे बढ़ते हैं, और इनको मिला है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, जिनको मिला सन 2000 में। तो 2000 में 3 मिले, ये देखिए, पद्म विभूषण, हाफिज़ अली पुरस्कार और दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इनकी जो बुक है वो है क्या? ब्रीथ ऑफ गॉड बाई सत्य सरल, ब्रीथ ऑफ गॉड बाई सत्य सरल, ये इनकी बुक है, किसकी? हरिप्रसाद चौरसिया जी की, ब्रीथ ऑफ गॉड बाई सत्य सरल। तो इनकी बुक तो बहुत लर्न करने आसान है, क्यों? क्योंकि नाम में हरि आया है, देख सकते हैं। तो हरि, सॉरी, एक मिनट, क्षमा चाहता हूँ, मैं गलत पढ़ गया। ब्रीथ ऑफ गोल्ड बाई सत्या सरल, ब्रीथ ऑफ गोल्ड बाई सत्या सरल, तो ब्रीथ ऑफ गोल्ड बाई सत्या सरल, उससे आप ये लर्न कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, शरण, तो हरि की शरण में जाना है। ये मैं सिर्फ रिलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही कम ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी बुक्स हों जिसमें आप कंफ्यूज हों। तो आप अगर जो ऐसा करके लर्न कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स,
अच्छे से लर्न करना है आपको। तो आप देख सकते हैं, तो कैसे लर्न करेंगे ये? सरल, सत्या सरल। कौन? हरिप्रसाद चौरसिया जी। दूसरे पन्नालाल घोष, इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष ने वर्ष 1992 में आंधियों में उस्ताद अली अकबर खान तथा पंडित रविशंकर के साथ काम किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको मार्क करिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट के निशान लगाए सब कम है इस पर। पन्नालाल घोष ने वर्ष 1992 में आधियाँ में उस्ताद अली अकबर खान तथा पंडित रविशंकर जी के साथ काम किया है इन्होंने, आधिया में। तो कौन है? पन्नालाल घोष। ये अलाउद्दीन खान के शिष्य थे, खिलजी नहीं, खान। ये अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। इन्होंने भारत में 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया। यानी कि 7 होल जो होते हैं बांसुरी में, उसका प्रतिपादन पन्नालाल घोष जी ने ही किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजेंद्र प्रसन्ना। राजेंद्र प्रसन्ना से आप कैसे ध्यान कर सकते हैं? जब हम लोग बांसुरी की आवाज़ सुनते हैं तो क्या सब प्रसन्न हो जाते हैं, तो बस ऐसे ध्यान कर लीजिए। इनका जो संबंध है वो बनारस घराने से है, राजेंद्र प्रसन्ना। ओके फ्रेंड्स, ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेशन इनको मिला हुआ है 2004 में। कब मिला है? 2004 में। और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इनको मिला है 2017 में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। राजेंद्र कुलकर्णी। तो राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसाद एक साथ लर्न करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि ये बांसुरी वादक। इन्हें पार्वती पुण्य भूषण पुरस्कार मिला। अब हम लोग देखते हैं शहनाई। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी तो नहीं हुई है, वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो गई है। चलिए अच्छा, शहनाई को हम लोग ख़त्म कर लें, फिर हम लोग इसको यहीं पे रिलीज़ करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, पहला नाम बहुत इंपॉर्टेंट, बिस्मिल्लाह खान। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। इन्होंने सबसे पहले क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी, जब प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इनको बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। तानसेन अवार्ड इनको मिला है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। इनके सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। पद्मश्री मिला है इनको और पद्म भूषण मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बड़ा नाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी देखिए इनको कितने सारे अवार्ड मिले हैं, ये देखिए, अभी बहुत सारे अवार्ड इनके बाकी हैं। ताहिर अवार्ड मिला है, जो ईरान की गवर्नमेंट देती है या ईरान के द्वारा दिया जाता है। इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। ईरान के द्वारा ताहिर अवार्ड इनको मिला है। किसको? बिस्मिल्लाह खान जी को। भारत रत्न इनको लर्न कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इनको भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में दिया गया। कब दिया गया? 2001 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पूरा आपको पढ़ना है, वो भी अच्छे से। और देखिए, भारत में इनकी स्मृति में 21 अगस्त 2008 को रुपये 500 का डाक टिकट जारी किया गया। यानी ऐसे कौन से वादक हैं, बांसुरी वादक हैं या वादक कह देगा, जिनके नाम पर 500 रुपये का टिकट जारी किया गया था, डाक टिकट जारी किया गया था, जिनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया गया था। तो वो थे बिस्मिल्लाह खान जी। इनके 102वें जन्मदिन पर गूगल ने बिस्मिल्लाह खान को डूडल बनाकर सम्मानित किया। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग। अली अहमद हुसैन खान। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2009 में इनको सम्मानित किया गया। बंग विदूषण अवार्ड 2012 में सम्मानित किया गया इनको। 2012 में इनको सम्मानित किया गया। बागेश्वरी कमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं एसएससी के अभी किसी एग्जाम में शायद।
CPO में पूछी गई हैं ये, आई थिंक CPO या किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं बागेश्वरी कमर। यह भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक हैं। भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक हैं बागेश्वरी कमर। शहनाई, बागेश्वरी कमर शहनाई, ऐसे लर्न करेंगे, बागेश्वरी कमर शहनाई। इनको शहनाई क्वीन के नाम से भी कहा जाता है, मतलब शहनाई क्वीन कहा जाता है। इनको अवार्ड हमें लगता दिया गया है 1983 में चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए बीड़ा, बीड़ा फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग इस वीडियो की लेंथ फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ये अभी मैं बुक चला रहा हूँ, तो सिर्फ मैं अभी जो बुक में दिया है वही आपको सिर्फ बता पा रहा हूँ। ऑथेंटिक चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैं अभी बुक सोल्यूशन ही करवा रहा हूँ और कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी बुक सोल्यूशन हो जाए, तो इसमें से आपको अच्छे से एक कलेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद मैं खुद भी क्लास अभी दूंगा अच्छे से, और मतलब क्लासें आगे हम लोग पढ़ेंगे GK GS स्टैटिक GK, और अब मैं हिंदी भी स्टार्ट करूँगा, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, SSC GD, UP लेखपाल, जिस किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है हिंदी, उसके लिए मैं बहुत जल्द हिंदी लाने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ GK GS चल रही है, वो भी पूरी तरीके से चल नहीं पा रही है, क्योंकि इस समय थोड़ा काम अपडेशन का ज़्यादा चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर जो है आपको वीडियो प्लेस पसंद आया है फ्रेंड्स, तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। आज ज़ुबान बहुत फिसल रही है, प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें प्लीज़, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और कंटेंट बहुत अच्छा होगा, क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ये मैं खुद कह रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल कराऊंगा मैं बहुत जल्द। आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ बोल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट हो नहीं पा रहा है। मैं हैंड रिटन प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आपको करवाने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और एक रिक्वेस्ट हर रोज़ की तरह कि अगर जो किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि इस वीडियो में लगती है, चाहे वो वॉइस को लेके हो, चाहे वो कंटेंट के लेके हो, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में ज़रूर लीव करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।